वो एलोपैथिक में ही होगी, सिर्फ माना कि होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ एलोपैथिक में होगी। तो मेरा जो किबला सही हुआ, मैं तो कहती हूँ अब मेरा किबला सही हुआ। सर्विसेज में तो मुझे आना ही था, चाहे मैं सोशल सर्विस में जाती या मेडिकल सर्विसेज में आती, लेकिन जो जिन बीमारियों का हाल अब तक कोई ऐसा हतमी इलाज नहीं है, और जहां पर कुव्वत मुदाफियत की बात आती है तो सिर्फ ग़िज़ा की बात आती है, और वो ग़िज़ाएं जो अद्वियाती खुसूसियात रखती हों, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती हों, उनको हम हर्ब्स कहते हैं, या आयुर्वेदिक में वो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो हमें एक आयुर्वेदी भी पढ़नी पड़ेगी, हमें योगा भी देखना पड़ेगा, हमें रिकी भी देखना पड़ेगा, हमें एक्यूपंक्चर भी सीखना पड़ेगा, और हमें इवन स्ट्रेस थेरेपीज भी करनी पड़ेगी। तो अगर हम जब तक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मेडिसिन का हाथ नहीं बांधेंगे, उस वक्त तक हम मैनकाइंड की सर्विसेज में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत जगह एक दवा काम करती है, दूसरी जगह दवा उसी मरीज में किसी और मर्ज के लिए फेल हो जाती, बल्कि उसको साइड इफेक्ट कर जाती। खास तौर पे क्रॉनिक डिजीजेस जहाँ पे कैंसर हैं, एलर्जीज हैं, एक्जिमा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वहां पर हम अपने जेनेटिक कोड को अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं। ये साइंस साबित कर रही है। और तुम देखना इंशाल्लाह दिन जाते हैं। अभी तो अल्लाह ने एक थप्पड़ लगाया है ना हमको कोरोना का, कभी भी वक्त सीधे हो जाओ, इम्यूनो मॉड्यूलेशन पे आ जाओ, अपने जिस्म को ठीक करो, आइसोलेट कर दिया, जिस्म को ठीक करो। तो ये वही बातें हैं जो हम 15 साल से कह रहे हैं, हम चीख रहे हैं इस बात पे कि कुव्वत मुदाफ़ियत इंप्रूव करो, तुम्हारी बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। तो मेरा अब ईमान ये है, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी गालियां पड़े, मेरे अपने कोलीग्स मुझे बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं, लेकिन मैं फख्र महसूस करती हूँ कि आज नहीं तो कल उनका किबला भी दुरुस्त होगा, उनको भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरफ आना पड़ेगा, उनको भी शख्सी एतबार से इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। घोड़ा, गधा, ज़ेब्रा, ये सब एक ही जैसे चार पैर वाले जानवर हैं, लेकिन हर एक की अपनी खुसूसियात हैं। इसी तरह हर इंडिविजुअल एक अपनी शनाख्त रखता है, अपनी इंडिविजुअलिटी रखता है, तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट जो है वो होलिस्टिक ही हो सकता है। जी जी, इट कैन नॉट बी, कहते हैं ना, एक ही लकड़ी से सबको नहीं मारा जा सकता। एक एस्पिरिन लेने से मेरे मैदे में सुराख हो जाता है, तुम्हारा जी मिग्रेन खत्म हो जाता है। तो कैसे हो सकता है कि एक ही दवा सबको फायदा करे? लेकिन एक ही ग़िज़ा सबको फायदा जरूर कर सकती है। जबरदस्त। कम करे, ज्यादा करे, टाइम ले, करेगी जरूर। तो बस आजमाइश शर्त है। तो मेरा ये था कि लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड। व्हाट इज मैरिज? किसकी शादी करनी है? एलोपैथिक की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। जिस दिन शादी हो गई उस दिन तुम देखना कि ये दुनिया बदल जाएगी, बदल जाएगी। क्योंकि मैडम इसमें ये आप बहुत अच्छी बात बता रही हैं। अभी आपने जाना नहीं है, मैं आपसे 2 सवाल और करूंगी। मैं आपसे ये बता रही हूँ कि आपने ये मैरिज वाली बात बहुत अच्छी बताई है कि अगर ये दोनों कनेक्टेड नहीं होंगे, हम लोग क्या करते हैं, दवा तो डॉक्टर से ले लेते हैं, घर में आके हम वही जिंगर बर्गर खा रहे होते हैं और जहर खा रहे होते हैं और अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर हमें असर कहाँ से होगा मेडिसिन? वो नुकसान ही हो रहा होगा। और उसमें मैं तो उसकी मिसाल ऐसे देती हूँ कि एक टैप खराब है जी, पानी गिर रहा है, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम उसको टैप को वहीं से रिपेयर करना शुरू करोगी या पहले पानी बंद करोगी? मेल से पानी बंद करोगी, वरना जो जोड़ तुम लगा रही हो वो बह जाएगा। तो ताली तो हाथ से बजेगी। जब तक कि नहीं आपकी सेल हेल्थ को थप्पड़ नहीं पड़ेगा सिक्योरिटी का, उस वक्त तक ना दवा कोई फायदा कर सकती है, ना सस्टेन्ड इफेक्ट आएगा, और दोबारा प्रिवेंशन की तरफ भी काम नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैं ये क्या कहूंगी कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के थ्रू आप अगर इम्यूनिटी का बताती हैं, माशाल्लाह से हमें वो रिसर्च पेपर भी मैंने देखा था, हमें मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जरा सा आजकल की जरूरत है, तो आप इस पे जरा रोशनी डाल दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इम्यूनिटी के हवाले से जहाँ तक हमारे बेटा सारे प्रोडक्ट्स हमारे इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं जी। इम्यूनो मॉड्यूलेटर आम अल्फाज में हम कहें कि कुव्वते मुदाफ़ियत को कम या ज्यादा करने वाले, यानी मॉड्यूलेट करने वाले, एडेप्टोजन, जैसी जरूरत जैसा देश वैसा बेस। अगर आपको कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज्यादा है कि मिसकैरेजेस होते चले जा रहे हैं, या कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है कि हर वक्त छींक रहे हैं, हर वक्त खांस रहे हैं, तो इन चीजों का एक बैलेंस रखना होगा। बॉडी को एक बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ में आना पड़ता है, डिटॉक्स करना पड़ता है, और उसके लिए हमें कोई ऐसा डंडे वाला मास्टर चाहिए, ऐसी माँ वाली थेरेपी चाहिए जो उसको सही रास्ता दिखा दे।
बिल्कुल सेल को सही रास्ता दिखा दे। अब सेल को सही रास्ता दिखाने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और सही वक्त पे सही चीज का इस्तेमाल। मसलन अगर मैं नमक की जगह चीनी इस्तेमाल करूंगी या चीनी की जगह नमक इस्तेमाल करूंगी तो क्या दोनों चीजों का फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नमक अगर ज्यादा गया, कहने को हमारी जरूरत है, लेकिन अगर ज्यादा गया तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर अगर ज्यादा गई तो डायबिटीज हो जाएगी। तो हर चीज का तवाजुन में होना और कुव्वत मुदाफियत बेटा हमारी स्किन, मैदा, हमारी WBC एक हमारी फौज है अंदर जो हमारे सलाइवा से लेके हमारे आंख के पानी, कान का वैक्स, नाक की रतूबत, नाक के बाल, कान के बाल, मेदे की तेजाबियत, स्किन की थिकनेस, यूरिन की सफाई, स्वेट ग्लैंड्स का सही होना और गुर्दों का सही होना, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सही वक्त पे डिटॉक्स करना, ये सब कुव्वत मुदाफियत के पिलर्स हैं। और ये वो लड़ाई है जो हमारी ग़िज़ा को लड़ना पड़ती है। और अगर हमारी ग़िज़ा में वो सोर्सेज नहीं होंगे जो इन सेल्स को रिपेयर करें, या हमें हमारे पुलिस वालों को असलाह दें, तो उस वक्त तक हम अपने चौमुखी लड़ते रहेंगे और पिटते रहेंगे, टेररिस्ट आते रहेंगे और हमें बर्बाद करते रहेंगे, चाहे वो कोविड के नाम पे आए, चाहे वो कैंसर के नाम पे आए, चाहे एलर्जी के नाम पे आए, और चाहे वो हमारे आदतों की खराबियों के नतीजे में आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं कि जिनमें आपको चौमुखी लड़नी है। आपको ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है कि जिनमें कोई टॉक्सिन ना जाए, पहली बात। कोई बात है ना, प्रिवेंट करो। और दूसरी बात, अगर घुस जाए तो मुकाबला करो। अगर जो जरासीम, जो एलियन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारी डाइट की खराबी, हमारी ग़िज़ा की जो हमारी आदतों की खराबी, रात का सोना यानी ना सोना और दिन को सो जाना, ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी को कहीं पीछे लेके जा रही हैं। इसीलिए हमारी उम्र भी कम होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुव्वत मुदाफियत हमें कमजोर कर रही है और दवाओं का शिकार कर रही है। दवाएं भी उसी वक्त काम करती हैं जब आपकी कुव्वत मुदाफियत ठीक हो। उल्टा अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत ठीक नहीं है तो फिर आप वैक्सीन के मोहताज हैं या आप दवाइयों के सारी उम्र के मोहताज हैं, और फिर वो अपने साइड इफेक्ट रखती है। तो अगर पुलिस फोर्स बढ़ानी है तो पुलिस फोर्स में नफरी डालनी पड़ेगी ना, HR डिपार्टमेंट को काम करना पड़ेगा। और HR डिपार्टमेंट नहीं है प्रोटीन, हमारा प्रोटीन HR डिपार्टमेंट है, हमारा प्रोटीन जो रिक्रूट कर रहा है, वो रिक्रूट करेगा तो ही तो एंटीबॉडीज बनेंगी। और वो हमारे पास जो हथियार है वो है स्पाइरुलिना। जो एंटीबॉडी बनाने का जो डिक्टेटर है वो है ऋषि, और जो हमारे पास मेटाबॉलिक स्ट्रेसेस को कम करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है, वो हमारा मोरेंजी। माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, वो हमारा कॉर्डिसेप्स। हमारे आसाब को ठीक करना है तो हमारे पास लाइंस में। तो ये जो मुका है ना, ये जो मुका है, ये चारों तरफ से सेल की स्टेबिलिटी, वायबिलिटी, इंटेग्रिटी को बढ़ाता है। और जब इंडिविजुअल सेल इंटेग्रिटी को बढ़ाते हैं ना, तो मिल के वो टिश्यू भी मजबूत रहते हैं, और जब टिश्यू मजबूत रहते हैं तो ऑर्गन मजबूत होते हैं। जब ऑर्गन मजबूत होते हैं तो बंदा मजबूत होता है, और बंदा मजबूत हो तो कोविड क्या और कैंसर क्या। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत प्यारा आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा। तो सब कुछ हो जाता है। मैडम, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने सेहत को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर हमें अपनी सेहत का शुरू से ही ख्याल करना चाहिए, और हमारे तमाम प्रोडक्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं, इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि वो बीमारी हो शख्स तो यूज करे, पहले से ही हमें बीमार होने से बचना है। हमारा मेन विजन है कि लोग बीमार हो ही क्यों, पहले से ही ख्याल कर लेना अपना, लोग बीमार हो। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, मैं कहती हूँ कि फर्स्ट साइन ऑफ सिकनेस इज इनफर्टिलिटी। एक एग और एक स्पर्म, अगर बेबी नहीं बना सकता तो आप बीमार हैं। सही बात है, आप वैसे बीमार नहीं है लेकिन आप बीमार हैं। तो एक सेल की सिकनेस से कहाँ तक बात चली जाती है। बहुत अच्छा। और ये कहाँ से शुरू होती है कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, सेलुलर लेवल पे उन लोगों का ख्याल करना है जो प्रेगनेंसी के लेवल से जब हम प्रिवेंशन शुरू करेंगे ना, जब आने वाले बच्चे में प्रिवेंशन हमें मिलेगी, तो हमारी जो वक्त पर ग़िज़ा, वक्त पर दवा, वक्त पर हवा, वक्त पर एक्सरसाइज, वक्त पर पानी, 70% आपका जिस्म पानी है, और वो पानी ही खराब पी रहे हैं आप। पानी की सफाई, एसिडिटी से जान नहीं छूट रही। हर खाना हमारा एल्कलाइन है, तो हमारे सेल्स भी कितना रोएंगे। एक वक्त तक वो पिट के बैठ जाएंगे और फिर आप बैठे होंगे डॉक्टर के पास। बिल्कुल सही।
तो इसी अब बात दूसरा मरहला आता है कि अब अगर आप बीमार हो तो क्या करें। ये तो हो गई प्रिवेंशन की बात। अब जी, आइए, अगर आपको कोविड-19 हो गया, खुदा न खास्ता, खुदा ना अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप बच्चा हैं, अगर आप एक होने वाली माँ हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं, इनको अगर कोविड-19 हो गया तो क्या करें। बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। ये वायरस है और ये वायरस एंटीबॉडी के सामने बेजरर है। इसीलिए आपको अपनी एंटीबॉडीज के लिए भी तमाम कुव्वते मुदाफियत को इम्प्रूव करने वाली चीजों को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपके प्रेशर थेरेपीज, कलौंजी, जैतून, शहद, हल्दी, दालचीनी, इस सब चीजों का वाफिर मिकदार में, विटामिन सी, गर्म पानी, इन चीजों का इस्तेमाल रखना पड़ेगा। और आइसोलेशन, अपने आप को स्प्रेड से बचाना होगा। क्या बढ़ाएंगे आप? ऋषि पाउडर को बढ़ा दीजिए, मेगा थेरेपी पे ले जाइए। स्पाइरुलिना 10 से 20, 40, 50 जितनी खा सकते हैं खा लीजिए। मोरंजी हर वक्त पिए जब भी मौका लगे आपको। लाइंस में 2 से 10 गोली आप खा सकते हैं। कॉर्डिसेप्स 5 से 10 गोली आप खा सकते हैं। यानी जितनी आपकी इस्तात है अपने सेल्स को मजबूत रखने की, आप रखिए। ठीक है ना। अब ये इस वक्त माशाल्लाह मैं इस वक्त 63 की हूँ मैं नाज, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 63 ईयर ओल्ड हूँ। 8 स्पाइरुलिना, 6 कैप्सूल आरजीजीएल के, 4 कॉर्डिसेप्स, 4 लाइंस मेन और 1 प्याली कॉफी पे 12 साल से रोजा रख रही हूँ। वाह, जबरदस्त। यानी ठीक कि है। आप और 12 से 18 घंटे काम करती हूँ। जबरदस्त। 12 से 18 घंटे काम करती हूँ। और और उसके बाद आपकी तुम लोगों के साथ भी होती हूँ। आपकी स्किन भी ठीक है। हमसे ज्यादा चमकती है ना बगैर मेरे मेकअप के। ना मेरे कोई, देखो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे जॉइंट पेन है, ना डायबिटीज है। ब्लड प्रेशर जब उस वक्त कभी तंग करता है तो ज्यादा बढ़ा देती हूँ कॉर्डिसेप्स। जी जी आपको जी, पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ काम कर रहा है। जबरदस्त। आप खुद अपनी बॉडी को जान लो, प्यार करो अपनी बॉडी से। अपने आप से प्यार करोगे तो दुनिया से प्यार करो। बेशक जब ठीक बेशक। खड़े होगे, भाई तुम्हारे हाथ में लाठी है और दूसरे को बैसाखी देने चलो, हम्म, अपनी लाठी तो छोड़ो पहले, सही खुद तो खड़े हो सीधे। सही सही। तो यूज द प्रोडक्ट फर्स्ट, बी यूज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद फिर आप दूसरों को साबित कर सकते हो कि भाई मेरा चश्मे दोनों उतर गए, कहाँ है मेरे चश्मे। तो मैंने साबित किया, खुदा ने दिखाया। तो सबूत हमें नहीं चाहिए रिसर्च आर्टिकल्स। तिब्बे नबी की एक हदीस हमारे लिए काफी है कि कुंभी का इस्तेमाल किया करो, तुम्हारे लिए बेहतरीन है। जबरदस्त। इसके अलावा उसके बाद मैंने रिसर्च बंद कर दी। इसके बाद मैंने कोई रिसर्च नहीं पढ़ी। पढ़ती हूँ अभी सिर्फ जुबान का मजा बदलने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, दिल के लिए नहीं। जबरदस्त। दिल्ली उसके तो अलावा सब मुझे में है। हाँ, और बिल्कुल कोई मेकअप नहीं करती मैं। यही तो तुम मैं तो कह रही जानती हूँ हो मुझे, आपको, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं मैं यही कह बिल्कुल रही हूँ मेकअप नहीं करती। कि आप 63 में भी विदाउट मेकअप के हमसे ज्यादा ग्लो कर रही होती है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ये ऋषि, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऋषि का कांस्टेंट यूज है, हाँ, कांस्टेंट यूज है ऋषि स्पाइरुलिना। ग्लो करता और है उसकी इंसान। वजह ये कि मुझे ये लगता है कि जब मुझे कभी चोट भी लगती है तो यूं हील होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हमारे यूं डीएक्सन होती की है वो। मैं आपसे एक और बात भी कहना चाह रही हूँ कि आप हमारे डीएक्सन की मदर हैं। और आज हैप्पी मदर्स डे है, तो आप मदर्स डे के आपको बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, दिली दुआ, ऑल द मदर्स, मदर्स बहुत डे। बहुत दिली दुआएं आपके सबको साथ प्यार हैं। मोहब्बत का सलाम। और आपका बहुत बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल, आपने और टाइम गाँव से ही दिया। बंदा खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी को कंटिन्यू करके थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी, कोई सवाल आया तो हम आपसे जरूर पूछेंगे। मैडम आपने अभी जाना नहीं है, थोड़ा सा टाइम है और। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि मैडम ने हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया कि हेल्थ क्या है, हमें प्रिवेंशन कैसे करनी चाहिए, और फिर क्योर, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी है तो क्योर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अब अगला जो मैंने बताया था टॉपिक में था हेल्थ, वेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो वेल्थ के लिए मैंने आपको बताया क्या, वी आर प्रोवाइडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये माइंड में सब रखें। अपने सराउंडिंग में जिसको भी आप रेकमेंड करना चाहते हैं, कोई भी शख्स है, कोई भी लेडी है, कोई भी मतलब काम करने में इंटरेस्टेड है, तो आप उसे रेकमेंड करें बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अथेंटिक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एक आम बिजनेस शुरू करने के लिए भी 5-10 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है और उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, विदाउट इन्वेस्टमेंट के।
ये हो गई आपकी वेल्थ, यानी कि वी आर प्रोवाइडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन डू दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन ऑल्सो। आजकल ऑनलाइन का दौर है, तो हमारा बिजनेस 99% ऑनलाइन हो सकता है, टेंशन नहीं है। 100% भी हो सकता है अगर आप चाहें। मैं अपना घर पे बैठकर, अभी 3 महीने होने वाले हैं, मैं 3 महीने से घर पे बैठ के काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साउंड इनकम है। मैं अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। औरत इतनी स्ट्रांग होती है, मैंने आपको बताया कि मैडम रोशन आरा को सलाम करती हूँ कि वो भी सिंगल पेरेंट हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, आज वो इस मकाम पर है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम है। मैं भी सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं और मैं भी माशाल्लाह से मेहनत कर रही हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह पाक ने वो इज्जत दी है, अल्लाह का बहुत एहसान है। तो औरत कुछ भी कर सकती है। अब सब औरतें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अपनी पावर को समझें और पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करें। पर्सनल डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे साथ बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड भी खवातीन थी, आज 1-2 खवातीन मुझे यहाँ से मिसिंग नजर आ रही हैं। मैंने मैडम राफिया को रिक्वेस्ट की थी कि वो जरा पर्सनल डेवलपमेंट पे बात करें। मैडम राफिया अवेलेबल नहीं है, आई, अगर वो हैं तो प्लीज मैसेज करें मुझे, क्योंकि मैडम राफिया ने पर्सनल डेवलपमेंट में इस तरह से कर सकती हैं कि वो टेक्नोलॉजीज और डिजिटल मार्केटिंग इसके तमाम के कोर्स करवा रही हैं। तो आजकल की खवातीन अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हैं। वैसे तो मैं, अभी मेरे बेटे ने मुझे सिखाया है, हम अपने बच्चों से सीखते हैं, आपको पता है। मेरा बेटा माशाल्लाह से मुझे गाइड करता है, उसने कहा मम्मा जो भी टेंशन हो यूट्यूब पे लिखें, ये इसका वीडियो निकालें और आप इस पे प्रैक्टिस करें। तो मैंने जूम की प्रैक्टिस ऐसे ही की। मैंने एक्सेल शीट के अंदर कोई काम करना था, एक्सेल शीट बनाई, अपनी टीम बिल्डिंग की शीट अपडेट की, वो भी मैंने बनानी थी, वो भी मैंने उसके अंदर फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे, सब करना था, वो मैंने यूट्यूब से देखा। तो आप लोग अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी लर्निंग पे फोकस करें। अभी मैंने माशाल्लाह से रिसेंटली बिजनेस एकेडमी ज्वाइन किया है सोनिया स्ट्रिंगर का, थैंक यू सो मच सोनिया स्ट्रिंगर, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से वो हमें समझा रही हैं, खवातीन को एम्पावर कर रही हैं कि खवातीन किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे कर सकती हैं, फेसबुक मार्केटिंग कैसे कर सकती हैं। एक्चुअली फेसबुक पे दुनिया में, मैं आपको ये बताती चलूँ, सारी बहनें काम कर रही हैं। जो भी बिजनेस के मॉड्स है ना आजकल ऑनलाइन बिजनेस के, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस का मॉड है, जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सकते हैं, वो फेसबुक है। फेसबुक पे आपको बहुत ज्यादा लोग नए मिल सकते हैं। 2.2 बिलियन का रेशो है वहां पर हर रोज, मतलब यानी कि इतने ज्यादा लोग वहां पर मिल सकते हैं। ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह सारे जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं, उन सबसे ज्यादा वहां पर हो सकते हैं। तो तमाम खवातीन से यही कहूंगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फेसबुक का सहारा लें। और फेसबुक का सहारा लेने के साथ साथ आप ये जरूर करें कि डायरेक्टली अपना बिजनेस किसी को नहीं बोले। अफशीन कुछ काम कर रही हैं, वो अपना बिजनेस बताना चाह रही हैं, वो डायरेक्टली शुरू ना कर दें, यार मेरा ये बिजनेस है। किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि अफशीन का या महनाज का क्या बिजनेस है। उनको मकसद ये है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, आपको उनके प्रॉब्लम के बारे में बात करें। जस्ट टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम एंड गिव देम सोल्यूशन। इफ यू कैन गिव सोल्यूशन विद योर बिजनेस, तो आपने क्या करना है, उनसे बिजनेस की बात नहीं करनी डायरेक्टली, आपने पहले बात करनी है उनके प्रॉब्लम की, कि क्या हाल चाल है, करंट सिचुएशन में क्या कर रहे हो, टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो। ये सारी बातें करने के बाद जब वो आपसे खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम शेयर करे कि यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ आजकल, घर पे बैठ के टाइम वेस्ट हो रहा है ज्यादा, तो उस सूरत में मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरह से पैसा कमा सकती हूँ, तो आप उसको फिर आप सोल्यूशन दें कि मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या मेरे पास आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। कोई एजुकेशन हासिल करना चाह रहा है ऑनलाइन, तो वो जैसे हमारी एक बहन ग्रुप के जरिए एजुकेशन दे रही है, मिस सादिया इमरान, तो वो उस तरीके से अपने लोगों को गाइड कर सकती है कि यार ये डायरेक्टली आप किसी को अपना बिजनेस या कोई अपनी चीज डायरेक्टली मुसल्लत ना करें। हम लोग सिर्फ दुनिया में रह रहे हैं शेयरिंग के लिए और हेल्पिंग के लिए, हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की। हम सब लोगों को अल्लाह पाक ने दुनिया में जो भेजा है, हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजा है। अब मदद आप किस मद में करेंगे, आप उसके प्रॉब्लम को मालूम करेंगे डेफिनेटली, तभी उसको प्रॉपर सोल्यूशन देकर मदद करेंगे। अब एक को हेल्थ का इशू है तो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, वेल्थ का इशू है तो हम उसको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और अगर पर्सनल डेवलपमेंट का इशू है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन DXN वी आर लर्निंग ऑन डेली बेसिस। हमें डेली बेसिस पे ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हो। और आज मैं जो यहाँ पर मौजूद हूँ और इतनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इतनी पावरफुल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट बिकॉज ऑफ DXN इंटरनेशनल, कि उन्होंने मुझे ये पावर दी है कि मैं बात कर सकती हूँ और मैं सीख सकती हूँ अपने आप को, मतलब यानी कि लोगों को सिखा भी सकती हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो एक और सवाल मेरे जहन में आ गया मैडम आसमा मुनीर के लिए, तो मैं उनसे जरा सा दोबारा से बात रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम
बिजनेस की बात थोड़ी सी मैंने बहनों तक पहुंचानी थी, वो तो पहुंचा दी। अब इतनी सारी बहनें हैं हमारी आज आपके साथ मौजूद, तो खवातीन जो है ना, खवातीन स्पेशली अपने आप को खूबसूरत रखना चाहती हैं, तो कोई एक सप्लीमेंट या कोई एक चीज ऐसी बता दें जो हम डेली यूज करें तो हमारी स्किन भी अच्छी रहे, हमारे बाल भी अच्छे रहे, और हमारा खून की कमी होती है, खून की कमी भी ना हो। कोई एक चीज हमें बता दें ताकि हम अफोर्ड भी कर सकें, हम डेली यूज करेंगे। जी देखो, पहली बात तो मैं ये बता दूं, जब भी आप लोगों ने बात की होगी स्किन के केयर की और ये सब बात की होगी, तो आपको ये भी मालूम है कि स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर हेल्थ। जी आपकी जितनी अंदरूनी सेहत होगी वही स्किन पे आएगी। जी जी, आपकी क्वेश्चन आ रहा है। एज और आपकी इंटरनल हेल्थ जो है वही स्किन को बता सकती है खूबसूरती। आपकी खूबसूरती आपकी सेहत से है। अगर आपके अंदर के सेल्स का पानी ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, पिगमेंटेशन ठीक है और बिलिरुबिन ठीक है, तो ही आपकी स्किन का कलर ठीक होगा। कोई जो आपके स्ट्रेसेस हैं वो स्किन को खराब नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये कि आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप ऐसे चीजें डालनी पड़ेंगी जिनमें विटामिन हो, क्लिनजर्स हो, और जो इंटरनल क्लीनिंग भी करें और एक्सटर्नल क्लीनिंग भी करें। जी जी जी। तो हमारे पास इस वक्त दो चीजें ऐसी हैं। अव्वल तो जाहिर है ऋषि तो अपनी जगह गुरु जो है वो है, लेकिन जो सेल्स की बनावट और सेल्स के कामों को की जरूरियात, यानी मिनरल्स, विटामिन्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जिस चीज में है वो है हमारा स्पिरुलिना, जिसको मैं क्वीन ऑफ डीएक्सन कहती हूँ। किंग ऑफ डीएक्सन इज ऋषि एंड क्वीन ऑफ डीएक्सन इज स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना को अगर आप खाएं तो आपके विटामिन्स कंप्लीट होते हैं, हीमोग्लोबिन ठीक होगी तो आपकी स्किन का कलर ठीक होगा। अगर आप जॉन्डिस है तो आपको प्रॉब्लम है आपकी स्किन से। अगर आपकी पानी की कमी है तो आपकी स्किन शो करेगी। अगर आपकी एजिंग फास्ट हो रही है, आप एज है आपकी 30 और हार्मोन्स आपको ले जा रहे हैं 40 पे, तो आपकी स्किन एजिंग शो करेगी। तो ये मेटाबॉलिक स्टेट जो है इसको भी स्टेबलाइज करना पड़ेगा अगर हमें स्किन खूबसूरत चाहिए। पानी, विटामिन्स, सनशाइन, एक्सरसाइजेस, स्पाइरुलिना लोकली, स्पाइरुलिना इंटरनली, और ऋषि का जो सोप है जो आपको क्लिंस भी करता है, डिटॉक्स भी करता है और डीपिगमेंट भी करता है। वो आप माशाल्लाह रोशन आरा ने अब तक बहुत आपको सिखा दिया होगा। ये दो चीजें जो हैं इन कॉम्बिनेशन में मैं कहती हूँ अल्लाह मियां ने कूजे में दरिया बंद किया हुआ। जी जी। डेली बेस पे अगर ये इस्तेमाल किया जाए या रोज वाटर में मिला के हफ्ते में एक दफा इसका आपने मास्क भी लगा लिया, तो लोग कहते हैं, मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र है मुबर्रा हूँ इन चीजों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं पिगमेंटेशन भी ठीक हुई है, स्किन केयर। आप मैंने अभी जो लॉकडाउन में ये देखा कि अब हम लोग हाथ ज्यादा धो रहे हैं ना, और आप गैनोजी से हाथ ज्यादा धो रहे हैं, आपके स्किन कलर चेंज हो रहे हैं, वाइट हो गया। नोट कीजिएगा आपके हाथों का कलर चेंज हो गया। मेरे हाथों का कलर और मेरे बाजू का कलर फर्क था क्योंकि कवर रहता है। अब चूंकि घर में हूँ तो वापस अपने ओरिजिनल कलर पे आ रहा है क्योंकि वो गैनोजी से धुल रहा है दबादब। जबरदस्त। तो वो डीपिगमेंटेशन का जो एक इंजेक्शन से ताल्लुक है, एप्लीकेशन से ताल्लुक है, वाटर इनटेक से ताल्लुक है और डिटॉक्सिफिकेशन से ताल्लुक है। जबरदस्त। तो हम मैडम हम कितनी ले सकते हैं? देखो इसकी बुनियाद जो है ना 250 मिलीग्राम एक कैंडी में है ना, तो 4 to 6 आपकी डेली रिक्वायरमेंट है अगर आप मेल नरिश नहीं है। देखो मेल नरिश का लफ्ज जो है ना वो दो में आता है, या तो खा रहे हैं आप सब कुछ, सेहतमंद हैं, मोटे हैं, ताजे हैं, लेकिन न्यूट्रिटिवली आप वीक हैं। तो मेल नरिशमेंट कमजोर में भी हो सकता है, वजनी में भी हो सकता है। तो न्यूट्रिशन का पूरा होना ही आपकी स्किन को खूबसूरती दे सकता है। 4 to 6 डेली एप्लीकेशन फॉर नॉर्मल पर्सन। हीमोग्लोबिन, हाँ हीमोग्लोबिन जिनकी कम है, जितनी कम है उसके हिसाब से 5 ऐड कर लीजिए। सही, जबरदस्त। अगर मेरी 9 है हीमोग्लोबिन, मुझे चाहिए 11, तो मुझे 4 के बजाय 10 खानी होगी। सही सही। और अगर मुझे 8 है तो मुझे 20 खानी होगी। जितना जल्दी मुझे ये इंग्रेडिएंट मिलेगा ब्लड बनाने का, जिसको मैं ग्रीन ब्लड कहती हूँ, हीम और ग्लोबिन दोनों इसके अंदर है। क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है वो हीमोग्लोबिन वाला फॉर्मूला है, वो कन्वर्ट कर देता है आपको हीमोग्लोबिन। तो वो आपको न सिर्फ हीमोग्लोबिन देगा बल्कि आपको गुड क्वालिटी हीमोग्लोबिन देगा। जबरदस्त, सही सही। तो दिस इज व्हाट एनीमिया की तरफ से बेफिक्री होगी। और सबसे बड़ी बात, वायरसेस के खिलाफ स्पिरुलिना में HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, कोरोना वायरसेस, स्मार्ट्स वायरसेस, सार्स वायरसेस,
सबके खिलाफ लड़ने की ताकत है। जबरदस्त जबरदस्त। मैडम, अब मैं मैडम रोशन आरा से कहूंगी कि रोशन आरा भी थोड़ा सा इसमें और ऐड करें, और साथ में इनसे बात तो हुई थी हमारी, लेकिन मैं अभी इनसे चाहूंगी कि इसको थोड़ा कंक्लूड कर दें। स्किन के हवाले से भी हमें अपने सोप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या हम क्या चीजें और मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए, और या कोई टिप्स देना चाहती है मैडम रोशन आरा? गेस्ट ऑफ ऑनर है मेरी भाई, ये मेरे प्रोग्राम की। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारे साथ शामिल हो गई और इन्होंने टाइम निकाला मेरे लिए। अल्लाह पाक इनको बहुत खुश रखे। और ऑफ कोर्स रमजान है तो हर किसी की ज्यादा मसरूफियात हैं। सारी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला। मैडम रोशन आरा, आप अपने कुछ पॉइंट्स और दे दीजिए ताकि हमारा फायदा हो। मैडम आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें ना अपने आप को। कर दिया कर दिया कर दिया, हो गया। हाँ कर दिया, मैंने अनम्यूट कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खूबसूरत महिलाओं के साथ। महिलाएं हिंदी वर्ड है, हाँ महिला। वुमेन्स मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। और हैप्पी मदर्स डे टू यू आल्सो। या बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है मैनाज आपने, और ये होना चाहिए हमारे डीएक्सन के थ्रू और डीएक्सन के लिए। तो बस यही, डॉक्टर अस्मा ने तो सब कुछ बता दिया कि क्या खाना चाहिए, इंसुलिन तो जरूरी है ही है, उसके साथ हमको ये भी लेना जरूरी है। मोरंजी, सही है डॉक्टर अस्मा? तो ये भी बहुत जरूरी है मोरंजी। स्किन टॉनिक, बॉडी टॉनिक, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आपका पेट साफ है, क्या ख़वातीन के लिए, अगर पेट साफ है आपका, अगर मैदा साफ है तो उसके लिए, उससे आपका स्किन पे खुद ब खुद इफेक्ट आ जाएगा। तो हमारा मोरंजी नोनी जूस इज वेरी गुड फॉर स्किन ऑल्सो। तो ये चीजें ले सकते हैं। साबुन वही हम जैसे मैंने पहले बताया। फिर बहुत सारी हमारी चीजें हैं, तो हम बारी बारी हम बताते जाएंगे जब वक्त मिलेगा। आज तो इंट्रोडक्शन था हमारा, तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमने बात की। और सही बात है कि घर बैठे बैठे स्किन ज्यादा ही खिल गया है, और हम खुद भी खिल गए हैं। सही है? हाँ, तो बहुत यही हम देखिए, अभी ये मैडम ने इतनी प्यारी बात बताई कि घर में बैठे बैठे स्किन हमारी वाकई पहले से बेहतर हो गई है। हम लोगों को जो चीजें अम्मी अब्बा मना करते थे बचपन में, हम लोगों को बुरा लगता था कि बाहर नहीं जाओ, हैं हाथ धो लो भाई, गंदे हो रहे हैं, हाँ धो लेंगे, कोई पर्दा कर लो, नकाब करने का बोलते थे, कोई नहीं करता था। आप सारे के सारे सही हो गए। लेकिन मैं ये बताऊंगी, ये सोप इतना बेहतरीन है ना, ये फेशियल सोप है, ब्यूटी सोप है। मैडम रोशन आरा को मैंने देखा है, वो खाली सोप से इतना बंदे को चमका देती है, इतना फेस उनका फ्रेश हो जाता है कि या तो शायद आपके हाथ की भी बात है मैडम, लेकिन ये कि सोप से बहुत अच्छे रिजल्ट। ये मैं घर में पर्सनली यही सोप यूज करती हूँ, और मुझे 4 साल हो गए मैंने कोई फेशियल नहीं करवाया। मैं फेशियल वगैरह की तरफ नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ अपना गानोजी सोप यूज करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है। लेकिन खाने पीने में हम लोग एहतियात नहीं करते, जैसे कि मैडम आसमा ने बताया कि अपनी डाइट को नेचुरल रखना चाहिए। वो हम लोगों की डाइट बिल्कुल नेचुरल नहीं है, हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं। और साथ में पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ना हमको। 10 से 12 गिलास, 2 से 3 लीटर पानी जरूरी है भाई। सवालात अगर किसी के आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक सवाल कर रही हूँ रोशन आरा, मेरी आंख के ऊपर यहाँ पर एलर्जी हो गई है और बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। ये किसी चीज से ड्राइनेस जैसे हो जाती है वैसे हो रही है, तो वो कैसे? मैंने गानो मसाज ऑयल भी लगाया था, ये थोड़ा सही हो गया, अभी दोबारा वैसे हो रहा है। पानी हो सकता है आप जितना पानी पी रहे हो उतनी कमी हो रही होगी। सही है ना डॉक्टर अस्मा? नहीं पी रही मैं, हाँ। पानी की कमी हो रही होगी। और एक मसाज जैसे जी, एक बात मैं बताऊं, ये बिल्कुल सही बात है कि मसाज ऑयल, मैं कल की मैं तुम्हें ये टेस्टिमोनियल शेयर करती हूँ, कल का। जी मेरे हस्बैंड का कल रात को फोन आया कि मेरी आंख के ऊपर मुसलसल खुजली हो रही है, आंख से पानी नहीं जा रहा है, और घर में कुछ नहीं है एंटी एलर्जिक, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा आपके पास साबुन है? मैंने कहने लगे है। मैंने कहा कौन सा वाला है? वही तुम्हारा डीएक्सन बाबा। मैंने कहा तो देते हैं गैनोजी सोप, लगाएं, उस पर आंख बंद रखें, इस पर लगाएं, अच्छे से साफ करें, थोड़ी देर छोड़ दें और साफ करके ठंडे पानी से धो लें। उसके बाद आप ऑयल लीजिए, टबी ऑयल भी है मेरे पास, लेकिन मैं गैनो ऑयल, मैंने इनको कहा शेक करें अच्छी तरह, और आंख बंद करके हल्के हाथ से इसका मसाज करें पूरी तरफ। खास तौर पर आपका जो ये मीडियल एंगल है ना, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये, और यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ, ये जो एंगल ऑफ द आई, आउटर एंगल ऑफ द आई, यहाँ पर, यहाँ से लेके जाए, देखिए हमारी आंख का जो मसल है ना वो गोल दायरे में है। आंख की आईलिड के ऊपर झुर्रियों को भी अगर काम,
आंख की झुर्रियां भी अगर कम करनी हो तो आपको इसी तरह मसाज करना होता है, और एलर्जी के लिए भी आपको इसी तरह मसाज करना होता है। एक तो ये बात हो गई। जब आपने लगा लिया उसके बाद आपने हल्का या तो आइस पैक ले लीजिए, आइस पैक लीजिए, प्लास्टिक में आइस ले लीजिए और आप उसे सूदिंग इफेक्ट दीजिए, या खीरा काट के ठंडा रख लीजिए। इसको आप कम से कम हफ्ते में 3-4 दफा करें। इमीडिएटली आपकी इचिंग खत्म होती है, इमीडिएटली। एंटी एलर्जिक ऋषि इज एंटी एलर्जिक। एक मेरी एकदम आपकी इचिंग खत्म हो जाए। मैडम एक मेरी बहन बैठी है मिस हरीम, उनको उन्होंने कुछ बोलना है, वो पता नहीं कहाँ है। मिस हरीम आप कहाँ पर हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करें और आए। आप मुझे व्हाट्सएप कर रही हैं, आप नजर नहीं आ रही मुझे। आप हैं? कितने लोग हैं? हाँ जी, कितने लोग हैं मैडम? 30+ हो गए थे, अब 30+, 33, 34 ऐसे, फिर 32, कभी कम कभी कभी ज्यादा। जी वालेकुम सलाम मिस हरीम, आगे कंटिन्यू करें। आई एम सॉरी, आपने अपना नाम यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, इस वजह से नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं आपने नाम जो है ना वो शायद मिसप्रिंट हुआ है। मेरा नाम हलीमा उस्मान है और मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से हूँ, जो कि स्टेट बॉडी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड है। और मैं 2 साल से जो है वो उसकी ऑफिस बेरर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट एफसीसी रह चुकी हूँ, और एफसीसीसीआई में भी मुख्तलिफ कमिटीज की जो है वो कन्वीनर हूँ। मेरा काम यह है कि मैं लोगों को जो होम बेस्ड वर्कर्स होती हैं उनको अपलिफ्टिंग करती हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग करती हूँ। मैं खुद आईटी पर्सन हूँ, लोगों को जो है वो मोटिवेट करती हूँ कि वो अपना कारोबार जो है वो ई कॉमर्स पे लेकर आए। अभी जो कोरोना आया है तो उसमें जो है वो मैंने बहुत सारे सेशंस करवाए अपने लेडीज के, ताकि वो जो है वो फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एसईओ पे काम कर सकें और जो है वो अपने कारोबार को जो है वो फ्लरिश कर सकें। तो आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, ये सजाया है, महफिल सजाई है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, और हमें ये दौर ऐसा है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक पेज पर आकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेरे लायक कोई काम हो तो मेरा नंबर आप शेयर कर दीजिएगा। मैंने वर्चुअल बाजार भी बनाए हुए, आप देख रहे हैं कि सारे जो है वो बाजार बंद पड़े हुए हैं, तो मैंने एक वर्चुअल बाजार बनाया हुआ है, हैंडीक्राफ्ट वर्चुअल बाजार के नाम से, ताकि वो खवातीन जो हैंडमेड काम करती हैं वो अपनी चीजों को सेल करें। उनको मैं खुद जो है वो उसको बूस्ट देती हूँ, उसको प्रमोट करती हूँ, ताकि जो है उनकी अच्छी सेल हो और वो घर बैठे अपना रोजगार कमा सके। चलिए, जबरदस्त, बहुत प्यारी बात आपने बताई है, मेरा दिल खुश हुआ। और आप भी हमारे साथ मिलकर, मेरी प्यारी बहन, आप भी हमारे डीएक्सन के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकती हैं। आप हमारे साथ मिलकर खवातीन के लिए, लोगों के लिए, सर्विंग है ना, एक्चुअली ये खिदमत है, तो खिदमत कर सकती हैं, अपने काम को भी लेके चल सकती हैं और इसको भी साथ में लेके चल सकती हैं। तो मिलके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आज का दौर ऐसा है कि हमें साइड में, हर शख्स को साइड में कोई ना कोई बिजनेस, चाहे कोई सीईओ है ना, वो भी साइड में अपना बिजनेस को प्रॉपर्टी का कर रहा होता है, तो कुछ कर रहा होता है। तो हमारी नीड है कि हम साइड बाय साइड, आप अवेयरनेस दीजिएगा तो मैं लोगों को ज्वाइन भी करवाऊंगी। अच्छा है हमारी औरतें घर बैठे इज्जत रोजगार कमाएं, मुझे अच्छा लगा। जी किरण, मुझे एक दो क्वेश्चन करना है। तो ये जो मिस हलीम है, हलीमा सॉरी, इनसे, और एक मुझे पूछना था कि ये हमारे पास जो एक सिस्टर थी, इनका नाम था सादिया इमरान। जी। तो ये सादिया इमरान जो काम कर रही हैं, जी, इनका मुझे पूछना था कि इनसे किस तरह हम कॉन्टेक्ट करें। मीन्स ये कि इनका कोई पेज है या ये व्हाट्सएप पे कर रही हैं, क्या है कि अगर इनसे हम बात करें तो किस तरह से? अक्सर मेरा जो है वो हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, मैं आपको जो है वो यहाँ पर देख देती हूँ चैट में। हमारी जो है वो वेबसाइट है app.org.pk और मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, फेसबुक पेज भी है और हैंडीक्राफ्ट स्टोर भी है। आप ऐसा कीजिए, मेरी बात सुने, आप इसमें बताने के बदले आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं वो जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर वो भेज दूंगी, तो ये सारी बहनों को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जी, ये अच्छा हो जाएगा। अब काइंडली मुझे ना आप जरा प्लीज सादिया इमरान से अगर कांटेक्ट करवा दें तो। जी, मैं सबसे आपको करवा देती हूँ, सादिया इमरान से करवा देती जी। और तो मुझे अस्मा मुनीर साहिबा है, उनको सलाम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम, जीती रहिए जी। माशाल्लाह आप लोग इतने सीनियर्स बैठे हुए हैं, मैं तो आपकी जूनियर हूँ बिल्कुल। मिस मुझे आपसे पूछना था, हेयर्स के लिए कुछ प्लीज बता दें कि हेयर्स जो बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह भी इन्वायरमेंट चल रहा है, मौसम जैसे चेंज होता है तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है हेयर्स पे। और दूसरा ये कि अभी आप जो एक सप्लीमेंट बता रहे थे कि इसको अगर हम यूज करें तो क्या ये डायबिटिक पेशेंट यूज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ प्रोटीन सबसे ज्यादा है, इसमें बहुत ही मामूली मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी फ्रूट कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट शुगर है, जो कि डायबिटिक्स में शुगर नहीं बढ़ाती, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद एंटी डायबिटिक है, वो खुद हाइपोग्लाइसीमिक कंट्रोल करती है। तो स्पारुलिना और ऋषि दोनों ब्लड शुगर के लेवल्स को, जो कम है उनको ज्यादा करेंगे, जो ज्यादा है उनको कम करेंगे। तो इसकी डोज हमें कैसे, किस तरह लेना है कि जो डायबिटिक पेशेंट? देखिए, इसका डोज जो साइंटिफिक पेपर्स कहते हैं वो पर केजी और पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे फर्ज करें एक एवरेज बिल्ड का जो बंदा है 60 केजी का, उसको तकरीबन 4 से 6 टैबलेट्स रोजाना की, यानी 1 ग्राम तक, 1 to 1.5 ग्राम आपको चाहिए डेली की रिक्वायरमेंट विटामिन की। विटामिन B12 इसमें थोड़ा कम है और विटामिन C इसमें थोड़ा कम है। बाकी इसमें सारी मिकदार में जो कुछ आपको चाहिए वो इस पालिना में मौजूद है, तो वो आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। और सेकेंडली, जब बाल की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो रोशनारा यहाँ बैठी है, वो आपको ज्यादा लोकल एप्लीकेशन पे बात कर सकती है कि लोकली आप स्किन ऑफ द स्कैल्प की स्किन को कैसे न्यूट्रिशन दे सकते हैं। मैं बात करूंगी हेयर ग्रोथ की रूट के ऊपर, कि हेयर बनता कैसे है, क्या चीज उससे खराब करती है और कहाँ आपको खराबी है, कहाँ आपको ठीक करना है। खवातीन में बाल अगर गिर रहे हैं या उनका टेक्सचर खराब हो रहा है तो 3 बड़ी खराबियां हैं। अव्वल तो पानी की इंटेक आपकी मुनासिब नहीं है, आपकी विटामिन नहीं है, और या आपको कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जिस मसलन थायराइड की कंडीशन, हाइपोथायराइड की कंडीशन एक ऐसी होती है कि जिसमें हमारे सर के बाल गिरने लग जाते हैं। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एक्सक्यूज मी, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो आपके मर्दाना टाइप के बाल आएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो इन चीजों पे आप कितना भी लोकल अप्लाई कर लें, वो वहां नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोन की खराबी है उसको करेक्ट करना है। अगर मर्दाना हार्मोन आपके अंदर बढ़ जाते हैं, जो कि पॉलीसिस्टिक डिजीज में, या खवातीन की आज 70% आबादी जो है मोटापे का शिकार है। जी जी। और मोटापे की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमारी डाइट, जितना आप मीठा खाएंगे उतना इंसुलिन आएगी, जितना ज्यादा इंसुलिन आएगी उतना आपके हार्मोन खराब होंगे, जितना आपके हार्मोन खराब होंगे आपके बाल टूटेंगे, आपके बाल ब्रिटल हो जाएंगे, बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, जगह छोड़ देंगे। कोई भी आपने शैम्पू लगाया वो उसको वीक कर देगा। तो आपने शैम्पू वो यूज करना है जो जड़ को तरावट दे, जो जड़ को स्ट्रेंथन करे। और फिर ऑयलिंग, आजकल के लोग ऑयल नहीं करते। सबसे बड़ी खराबी जो है आज की जनरेशन में, वो लोकल, आप एक फसल है, उसको आप पानी नहीं दे रहे हो, आप उसको ग़िज़ा नहीं दे रहे हो, और चाहते हो कि उसकी जड़ मजबूत हो, कैसे हो सकता है? सही बात। तो वो चीजें आपकी ग़िज़ा से आएंगी। स्पारुलिना है, मोरेंजी है, ऋषि की लोकल एप्लीकेशन है, वो पूरी थेरेपी आपको मैडम रोशन आरा सिखा सकती है कि किस तरीके से कॉफी से लेके और स्पारुलिना के पेस्ट बना के, या उसमें एग डाल के, या उसमें योगर्ट डाल के किस तरह लोकल ट्रीटमेंट करेंगे। मगर ये मेरी बहन पार्ट टाइम ट्रीटमेंट है। एक दफा आपने लगा लिया, 2 दफा लगा लिया, जब तक आपकी अंदर से वो रूट की बनावट, उसको तरावट नहीं मिलेगी, उस वक्त तक आपकी बाल की मजबूती नहीं आने वाली। और चौथी बड़ी बात यह है कि आपके खानदान में बाल कैसे हैं। अगर आपकी वालदा से आपने इनहेरिट किए हैं बारीक बाल, तो वो बारीक ही रहेगा, आप कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपके गंजपन है फैमिली में, तो आपके भी बाल जल्दी गिरेंगे। लेकिन आपको हार्मोन बैलेंस रखना है, मोरेंजी, ऋषि, स्पारुलिना तीनों से लोकली अप्लाई करना है, वॉशिंग रेगुलर करना है, बहुत ज्यादा केमिकल ओरिएंटेड शैम्पू नहीं यूज करना है। कोकोनट वर्जन ऑयल अवेलेबल है, कोकोनट वर्जन ऑयल अवेलेबल है। अगर उसमें आप ऋषि या टूथपेस्ट मिला के लोकली अप्लाई करते हैं, या शैम्पू मिला के, तो आप उसको एज ए थेरेपी भी कर सकते हैं, स्किन थेरेपी की तरह। तो जैसा कि मैं इसको रिकैप करूंगी, पानी, हरी सब्जियां,
स्पारुलिना उसका बदल, विटामिन सी, रोजेल उसका बदल, रेशी स्किन की इंटेग्रिटी, कार्बोहाइड्रेट जो उसको तरावट दे रहे हैं, प्रोटीन जो बाल बना रहे हैं, और वो हार्मोन्स जो आपको फीमेल रख रहे हैं। अगर आपके अंदर मेल हार्मोन आ गए तो बाल भी मेल ओरिएंटेड होंगे, चेहरे पे भी आ जाएंगे, अपर लिप पे भी आ जाएंगे, लेजर भी करा ले वो रूट नहीं जाएगी। तो ये आपको फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है, फिर आपको वजन को ठीक करना है। तो ये एक चौमुखी लड़ाई है जो आपको ब्यूटिफिकेशन के लिए फिर दर दर भागना नहीं पड़ता, फिर अपने जिस्म को ठीक कर लो, आप बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम। अभी ये कुछ लोग ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है। अगर कोई बोलना चाहता है तो वो हाथ रेज कर सकता है या अपने माइक को वो करके अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ये सुशीला मुझे नजर आ रही है, सुशीला आपने भी नहीं बोला। और ये केसी कौन है? मैडम आप बोलिए। अमीना मुदस्सिर आप बोलना चाहती हैं तो आप बात कर लीजिए। मैं इसलिए नाम ले रही हूँ ताकि जो भी है यहाँ पे सब लोग अगर बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप लोग कोई सवाल अगर है तो सवाल इनबॉक्स कर दें या अपना स्पीकर ऑन करके, जैसे इन्होंने पूछ लिया अपना, अफशीन ने बहुत अच्छा किया, सवाल पूछ लिया। तो मैडम शबनम बशीर कहाँ है? मैडम शबनम बशीर हैं यहाँ पर? अपने आप को अनम्यूट करें जरा। मेहनाज, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल। मेरा डॉक्टर उस्मा से क्वेश्चन है। ये सिस्ट और नूरुलैन बात फाइब्रॉइड्स कर रही हैं आप? रिलेटेड है। नूरुलैन आप बेटा जी जी नूरुलैन। जी नूरुलैन बात कर रही हैं और मैडम अस्मा से क्वेश्चन। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि सिस्ट और फाइब्रॉइड्स का जो इशू होता है फीमेल्स के अंदर, तो वो हम डाइट या न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिक जो फूड आप बता रही हैं, हम इससे कोई कर सकते हैं? इसका कोई ऐसा है ट्रीटमेंट इसमें? मैडम अपने आप को अनम्यूट करिए। मैडम इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत कॉमन है। जी 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 बहुत कॉमन है। इसकी वजह यह है कि सिस्ट, देखो एक लफ्ज है पानी की थैली जिसको सिस्ट कहा जाता है जी। अब या एक सिस्ट है या मल्टीपल सिस्ट है। अगर मल्टीपल सिस्ट है तो हम उसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजूहात हैं, उन वजूहात को करेक्ट करेंगे तो वो बैलेंस हो जाती हैं। उसमें प्रेगनेंसी भी हो सकती है, उसमें ओवुलेशन भी हो सकती है, आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा, आपका हर्सुटिज्म भी केयर हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप रूट कॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक को ठीक कर रहे हैं। और रूट कॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक में सिर्फ एक ग़िज़ा नहीं आती, लाइफस्टाइल चेंज आता है। लाइफस्टाइल चेंज में आपकी टाइप ऑफ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और ऐसी ग़िज़ाएं जो उस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ठीक करें। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को हमारे पास 3 बड़े जो पिलर है ना हाथी हमारे, एक ऋषि, एक स्पारुलिना और एक मोरेंजी, ये हमारे मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी देते हैं। तो ये अगर आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि स्पारुलिना में एक चीज है इनोसिटॉल। आज पूरी मार्केट जो है इनोसिटॉल के ऊपर चल रही है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में। ये मुख्तलिफ नामों से फार्मास्यूटिकल कंपनियां उसको बेच रही हैं और यहाँ पर एक इनोसिटॉल का 1 महीने का बॉक्स जो है वो 300 दिरहम का आता है। तो आप अंदाजा लगाइए 100 दिरहम का मतलब 4,300 या 4,000, 4,500, तो 15-16 हजार रुपए का एक बॉक्स। और आपको खाना है 6-7 महीने, 10 महीने। तो अगर आपको कोई ऐसी ग़िज़ा मिल जाती है जिसके अंदर ये इनोसिटॉल मौजूद है तो उसकी तादाद बढ़ा दीजिए और वो आपको बाकी भी चीजें मिल जाएगी। बाय 1 गेट 200 फ्री। कहीं सुना आपने? किसी भी मार्केट में सेल लगती है बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 2 1 फ्री, 2 फ्री। कहीं पे भी बाय 1 गेट 200 फ्री नहीं मिलता। ऋषि खाओगे बाय 1 412 फ्री। वाओ। स्पारुलिना खाओगे बाय 1 200 फ्री। तो ये वो मौजज़े हैं जो अल्लाह मियां ने दिए हैं। अगर इनसे आपने एक तरफ तो आपने सिस्ट को कंट्रोल कर लिया, हार्मोन को बैलेंस कर लिया, कहीं कहीं छुरी चलानी पड़ती है, कहीं कहीं दवा भी चाहिए ज्यादा एक्टिव काम करने के लिए, और कहीं कहीं अगर वो सिस्ट इतना सख्त हो गया है जैसे एंडोमेट्रियोटिक है या क्लियर सिस्ट है, थिक वॉल्ड है, 5 साल से पड़ा हुआ है, अब अपनी जगह घेरने की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। वैसे प्रॉब्लम नहीं कर रहा, वजन, साइज, लोकेशन, ब्लड वैल्यूज, ये 5 चीजें किसी सिस्ट को खराब अच्छा बनाती हैं। अगर सिंपल सिस्ट है, पानी की थैली है, कोई तंग नहीं कर रही, पड़ा रहे 50 साल। लेकिन अगर चॉकलेट सिस्ट है और थिक वॉल्ड है
हार्मोनल इम्प्लीकेशन, कन्वर्जन टू कैंसर, तो छुरी चलानी पड़ती है, फिर आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है ताकि आप उसको टोटल इरेडिकेट कर लें और फिर अपनी ग़िज़ाएं जारी रखें ताकि वो दोबारा ना बने। जबरदस्त। जो कोई पाबंदी नहीं है कि एक दफा हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। आपकी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, आज एक बनाएगी 2 और बना देगी कल। इसी तरह फाइब्रॉइड, आज एक काटा है कल दोबारा आ जाएगा दूसरा। जी, हमारे प्रोडक्ट जो है ना सेल्स को इम्यूनाइज करते हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन साथ साथ फास्ट एक्टिव मूवमेंट में आपको एलोपैथिक और इन प्रोडक्ट का साथ लेना होता है। अब आइए आप फाइब्रॉइड पे। फाइब्रॉइड वो प्याज के छिलकों की तरह गुठलियां होती हैं जो ब्रेस्ट में भी हो सकता है फाइब्रोएडिनोमा के नाम से, यूट्रस में हो सकता है क्योंकि वहां जहां फाइब्रस टिश्यू है वहां पर ये एक्स्ट्रा ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, ये रसौलियां हैं। अगर मुज़िर रसौलियां होती हैं तो उन्हें कैंसर कहते हैं। गैर मुज़िर रसौलियां बिनाइन ट्यूमर्स कहलाते हैं जो कि जानलेवा नहीं होते, उनके निकाल देने से आपकी जान छूट जाती है, मगर पाबंदी नहीं है कि वो दोबारा नहीं होंगे। एक फाइब्रॉइड निकाला, कोई पाबंदी नहीं है कि दूसरी वो गुठली ना बन जाए दूसरी जगह पे। तो आपकी सेल्स को नॉर्मलाइज करना है, उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पे चलने की सलाहियत पैदा करनी है। सेल्स को वो बनाने से रोकना है तो वो आपको ऋषि गैनोडर्मा कर सकता है। तो क्या करेंगे, अगर आपका फाइब्रॉइड छोटा है, 2.5 सेंटीमीटर से छोटा है या 2.5 सेंटीमीटर तक है और आपके उस रास्ते में नहीं आ रहा है जहाँ पे बेबी कंसीव करना है या जहाँ पे आपकी पीरियड्स की खराबियां हो सकती हैं और पीरियड बढ़ सकता है, पीरियड कम हो सकता है, आपका जो जिदारे रहम या जो लाइनिंग है यूट्रस की वो जुड़ सकती है, पैदाइश में खलल डाल सकती है, मिसकैरेज कर सकता है। तो फाइब्रॉइड की तो मैं 5 दिन बोल सकती हूँ फाइब्रॉइड को, लेकिन अगर तो वो साइज कहाँ पर है, कितने दबा रहा है, किस चीज को, ट्यूब को दबा रहा है, आप इनफर्टाइल हो गए। अगर वो अंदर की कैविटी को दबा रहा है, आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी और एक वक्त आएगा वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तमाम चीजें साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो फाइब्रॉइड का इलाज उसके साइज, उसकी खून की सप्लाई और उसकी लोकेशन के हिसाब से होता है और आपकी ख्वाहिश के हिसाब से होता है कि बच्चे आपको चाहिए कि नहीं, या आपको सिर्फ अपनी पीरियड्स की खराबी से गरज है, आपको फिर अपने साइज ऑफ यूट्रस से गर्ज है, तो ठीक है यूट्रस ही निकाल दें, जान छोड़े। बच्चे हो चुके कंप्लीट, यूट्रस बढ़ती चली जा रही है, फाइब्रॉइड बढ़ती जा रहा है, तो अब आप उसको ना सोचें कि ये दवा से कम होगा। बनावट में कमी आ सकती है, साइज में रिडक्शन आ सकता है, कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं हो सकता। तो वहां पर फिर आपको लेप्रोस्कोपिक, हिस्ट्रोस्कोपिक या लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करनी पड़ती है। तो फाइब्रॉइड को बनाने से अगर रोकना है तो ईस्ट्रोजन को कंट्रोल करना होगा। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो मतलब शुत्र बेमुहार है। पॉलिसिस्टिक ओवरी में ज्यादातर फाइब्रॉइड देखे गए हैं, क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन ज्यादा है। ईस्ट्रोजन ज्यादा है तो वो फाइब्रॉइड को बनाने की टेंडेंसी करता है। तो जहां पर मोटापा है, जहां पर डाइट में ईस्ट्रोजन ज्यादा है, जहां पर आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, वहां ब्रेस्ट में भी गुठलियां होंगी और यूट्रस में भी गुठलियां होंगी। तो ये एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन हमारे पास जो इतने प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसकी बनावट को, शक्ति को बेजरर कर सकते हैं, उसके दौरान खून को खत्म कर सकते हैं जिससे वो अपनी मौत मर सकता है। लेकिन उसको 6 महीने से लेके साल, 1.5 साल तक लग सकता है। आई होप इट सेटिस्फाइज यू। थैंक यू मैडम। Okay? Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा जवाब। डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल है कि मैं तो सिंगल हूँ ना, आपने तो ये कहा कि मैरिड वुमेन के लिहाज से ये बताया, मैं सिंगल हूँ और मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं। फाइब्रॉइड कितने, फाइब्रॉइड आपके कितने हैं और आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? देखो, अगर सिंगल हो, अगर तुम इंशाल्लाह कल को तुम्हारी शादी होती है तो शादी के बाद पहला मसला बच्चे का आता है। जो बेबी होम है वही अगर तैयार नहीं हो बेबी को ग़िज़ा देने के लिए या बेबी को जगह देने के लिए, तो फिर आगे जिंदगी मुश्किल हो जाती है। तो इसका तुम पहले ही इलाज करवाओ। साइज देखो, अगर हो सके तो आप मुझे अपना अल्ट्रासाउंड करा के भेज दें। मैं इतनी रिमोटली आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आप एक कोई बेहतर गायनेकोलॉजिस्ट को चूज करके, और ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट को चूज करें जो आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को नजर में रख के इलाज करे। वो ये ना करें कि अपने पैसे बनाने के चक्करों में फाइब्रॉइड रिमूव कर दिया तो यूट्रस छोटी सी रह गई। अब यूट्रस छोटी सी रह गई, आपकी शादी हुई, आप मेरे पास आई, मैंने कहा बेटा यूट्रस तो इतनी छोटी है, बच्चा तो नहीं हो सकता। या खुदा ना खासा वो ऑपरेशन के दौरान इतना खून बह गया कि उन्हें यूट्रस निकालनी पड़ेगी,
ये तमाम खतरों की वजह से हम फाइब्रॉइड में प्रेगनेंसी को अवलियत देते हैं, छोटे फाइब्रॉइड को हाथ नहीं लगाते, ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं कि वो श्रिंक रहें और बेज़रर रहें, और उनको चेक करते रहते हैं। हर 3 महीने से अपना एक स्कैन करा के चेक कर लो और घर बसा लो भाई, इंशाल्लाह। जितनी जल्दी घर बसाओगी उतनी यूट्रस भी बस जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक सिस्टर है वो सामने, वेलकम बेटा वेलकम, वो सामने नहीं आना चाह रही, वो पूछ रही है कि उनकी पूरी बॉडी पे छोटी छोटी गुठलियां हैं, पूरी बॉडी पे छोटी और बड़ी गुठलियां पड़ गई हैं, वो किस तरह से कवर होगी? ये लाइपोमास होते हैं बेटा, ये लाइपोमास जो है ना, ये इनहेरिटेड जेनेटिक नॉर्मेलिटी है, और इसको आप अगर तंग नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ऋषि का इस्तेमाल रखें। ये तंग उस वक्त करते हैं जब इनमें इन्फेक्शन हो या दर्द हो जाता है या चोट लग जाती है। इनको आप पूरी बॉडी से कुल्ली तौर पे साफ नहीं कर सकते, ना कोई दवा ना कोई ग़िज़ा जेनेटिक कोड की खराबियों को सही नहीं कर सकती। तो अगर ये बढ़ रही हैं तब तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा मिकदार में ऋषि, लाइंसमैन और स्पिरुलिना और मोरेंजी चाहिए होगा। और अगर कोई पक जाती है या उसका मुंह बन जाता है या उसमें से पस निकलता है तो उसको आपको निकालना पड़ेगा, वरना इसको छुए नहीं, दबाए नहीं, इसको प्रेशर करने में ये बढ़ जाता है। बिल्कुल अमीना, आपको मेरे क्लियर हो गया होगा, आपको प्रोडक्ट बता दूंगी। ये देखें, मेरे भी है यहाँ पर। अच्छा, ये छोटा सा लाइपोमा मेरे पास भी है, लेकिन मैं इसको छूटती नहीं, इसलिए कि ये मुझे तंग नहीं करता, पड़ा रहे साथ चला जाएगा, क्या मुश्किल है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना अच्छा टाइम निकाला। अजानें हो रही हैं, सब लोगों को इफ्तार की तैयारी भी करनी होगी। अभी कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे अभी भी इनबॉक्स कर सकते हैं, और सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि प्लेटफॉर्म को समझें कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया गया है, उसको समझें जरा, उसके अंदर आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैडम अस्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतनी बातें हमें बताई, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। और खासतौर पे रोशनारा मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, उन्होंने भी टाइम दिया। बाकी सारी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल में खत्म करते हैं प्रोग्राम को, और फिर दोबारा मिलेंगे, एक और अच्छा सा प्रोग्राम अरेंज करूंगी। उसमें अब मेरा एक और इरादा है, एक अनाउंसमेंट कर दूं। अब मैं लेडीज जितनी भी हैं वो अपने आप को प्रमोट करना चाह रही है ना, अब मैं 1 to 1 एक एक लेडी को इनवाइट करूंगी अपने लाइव शो में। अपना मैं फेसबुक लाइव स्टार्ट कर रही हूँ, और उस लाइव शो में 1 by 1 एक लेडी को बुलाया करूंगी हर प्रोग्राम में, और वो वीक में सिर्फ 1 या 2 प्रोग्राम होंगे। जैसे एक प्रोग्राम में सादिया इमरान को बुला लिया, दूसरे में अफशीन को बुला लिया, तीसरे में रोशन आरा को बुला लिया, तो वो अपने बिजनेस को सही से एक्सप्लेन भी करेंगी, और हम खवातीन के लिए और क्या बेहतरी कर सकते हैं हम अकेले बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा बहन समझ के। और मैडम अस्मा मुनीर के लिए हाथ जोड़ के नमस्ते, क्योंकि मदर डे, दोबारा से हैप्पी मदर डे मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड गुड मॉर्निंग डियर। थैंक यू सो मच।